कहते हैं राजा अपने राज्य का मालिक होता है। एक राजा ने मंत्री को दे दी फांसी पर लटकाने की सजा। इससे पहले मंत्री अपने परिवार के साथ उत्सव खुशियां मना रहा था। वो किस बात पर फांसी की सजा दे दी, आओ जानते हैं इस कहानी में। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस कहानी को एक लाइक कर कमेंट में बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री की किसी बात से बहुत नाराज हो गया। उसने मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की सजा दे दी। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ, आज शाम मंत्री को फांसी पर लटकाना है। इसकी सूचना मंत्री को दे आओ। राजा ने सैनिक मंत्री के घर पहुँचे। सभी ने घर को चारों ओर से घेर लिया और कुछ सैनिक घर के अंदर घुस गए। वहाँ मंत्री और उसके रिश्तेदार मित्र उत्सव मना रहे थे क्योंकि मंत्री का जन्मदिन था। सैनिकों ने मंत्री और वहाँ सभी लोगों को राजा का आदेश बताया। ये सुनते ही सभी उदास हो गए, लेकिन मंत्री ने सभी को समझाया कि हमारे आज शाम तक का तो समय है ही, हमें हर पल उत्साह के साथ जीना चाहिए। मित्र और परिवार के लोग निराश थे, लेकिन मंत्री की बात मानकर फिर से उत्सव मनाने लगे। ये बात सैनिक ने राजा को बताई तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? आज शाम तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम उत्सव मना रहे हो। मंत्री ने कहा कि राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शाम तक समय तो दिया। अब मैं शाम तक अपने परिवार के साथ रह सकूंगा। अगर मैं निराश होकर बैठ जाऊंगा तो परिवार के साथ रहने का ये समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं शाम तक एक एक पल उत्साह और खुशी के साथ ही बिताना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति जीवन के हर एक पल की कदर करता है उसे मृत्युदंड देना उचित नहीं है। उसने मंत्री की सज़ा माफ़ कर दी। तो दोस्तों, हमें जीवन के पल पल का मूल्य, हर सांस का मूल्य समझना चाहिए। निराशा से बचें और खुश होकर जीवन जीना चाहिए और दूसरों को भी खुशी बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशी देने से हो दोगुनी। तो जिसको आप खुशी देंगे आपको भी खुशी मिलेगी। दोस्तों, यह थी कहानी। हमें दुख का पता होते भी दुख में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को मजबूती मिलती है। अगर दुख को दुख मान बैठे और चिंता में पड़ गए तो दुख दोगुना हो जाएगा। इसीलिए अपने परमात्मा को याद करो और दुख की चिंता छोड़ो, क्योंकि दुख तो कुछ पल का आता जाता रहता है। कभी दुख कभी सुख, ये दुख सुख का तो जीवन है। आप कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी और एक लाइक इस कहानी को अवश्य करें। अगर इस कहानी को आप